अभी वर्तमान समय में प्रायः सत्यनारायण भगवान जी बहुत विलुप्त होने लगे हैं कथा। तो हम चाहते हैं कि जितने भी बागेश्वर धाम का परिकर है, जहां जहां आप रहते हो, एक काम जरूर करो आप। कोई भी उत्सव हो गए, पूर्णमासी हो गए, सत्यनारायण जी जरूर सुन लिया करो। उससे बार बार नारायण का स्मरण भी बना रहेगा। अच्छा, कम खर्चा है। हाँ, हमारी करवाओगे तो ज़्यादा खर्चा है। ये साउंड वाउंड लग जाएगा, ये टीवी लग जाएगी, लाइटें फाइटें। यहाँ तो लाइटें ठीक है, भगवान यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है। टेंट वेंट का अच्छा खुद करनी थी कथा, सो अपन ने टेंट नहीं लगवाया। इसलिए नहीं लगवाया, जगह ही नहीं थी, हलवा लगवाते। ले दे के ये अभी बाद में बनी है इतनी, ये क्या कहते इसको है? नहीं, हम आए थे तो दालान कौजा, दालान बुंदेलखंड में ये दालान कौजा। बाकी यही कमरा है, वहां पे मुश्किल से 8-10 लोग बन सकते सब मिला के। जो आंगन है जहां तुम उन्हें बैठे हो, तो ये तो अबे बाद में बन गो। हमारी जिंदगी तो यही में गुजरी, यही में। एक तरफ मुश्किल से आज से 10-12-15 साल पहले, एक तरफ हम हमारी बहन जी और भैया लेट जाते कोने में, जहाँ चूल्हो बनो होते ही चूल्हो बनो, रात तो सोते ही भोजन होते। यहाँ सामने में भगवान का ठाकुर जी का सिंहासन लगा था। बरसात में यही में भूसा ढल रही थी, गाय भैंस खिलाने। भैंस की आती हमारे यहाँ, नारियल नाम था उसका, बड़ी खतरनाक हती वह। तो यही पे भूसा ढल रही थी, यही में बढ़िया आनंद से। और आप लोग नहाने आने वाला कुछ था ही नहीं, ये तो सब अभी बना है, छोटा सा बन गया है, इतनी जगह है, तो थी नहीं जगह। नहाने वाला तो कुछ था नहीं, तो खुले में नहाते बाहर। और जब हमने अपने जीवन में पहला प्रण लिया था, टीवी वाला जो हमने एक बार अपनी बात सुनाई थी, ये पीछे वाला वो नाला है, एकदम जस्ट पीछे एक नाला है, इसी के जस्ट पीछे में एक नाला है लंबा सा। तो पैदल यहीं, अच्छा लाइट तो रहती नहीं थी, अंधेरा रहता था पूरा, जो पूरी गली में अंधेरा ही रहता था। एक बल्ब जलता था सामने में, उस पाल चाचा वाले, बस यहीं पर पूरा दिन रात गुजरते थे, यहीं जीवन गुजरता था। त्योहारों पर अभी जब दीपावली निकल गई तो हमें याद आ गई दीपावली की, हमने बताई भी थी। तो दीपावली में तेल और घी तो होता नहीं था, डालडा से हमारे दिया जलते, और पूरे मकान में नहीं जलते। इन्हें गिने 2-3 आरे हते, वही में दिया जल गए, तो दीपावली हो गई। भगवान की लीला है, इच्छा है उनकी, और आज लौट के फिर वहीं आ गए, ये भी एक अलग आनंद है। भगवान की इच्छा है कि उनने सर्वत्र घुमाया। देखो तो हनुमान जी ने क्या क्या लीला नहीं की। छोटी सी जगह, छोटी सी झोपड़ी में हनुमान जी जिसका बाहें पकड़ लें, महात्मा और परमात्मा जिसका बाहें पकड़ लें, उसके जीवन में ऐसे ही हो जाता। जिसकी महात्मा बाहें पकड़ लें परमात्मा, उसके जीवन में ऐसे ही होता है। कहाँ कहाँ हनुमान जी नहीं ले गए, जहाँ हमारे कई पीढ़ियाँ गुजर जाती, हमें सामर्थ्यता ही ना थी। हमारी निजी जिंदगी की तो अभी भी सामर्थ्यता नहीं है, स्वयं की तो कोई क्षमता ही नहीं है, कोई सामर्थ्यता नहीं है कि पहुँच। देखो तो विदेशों में घुसा भगवान ने, घुमा दिया हमको, लंदन की संसद में घुमा दिया। जब हम लंदन की संसद में बैठे प्रवचन कर रहे थे, तो मन ही मन कह रहे थे, बारे प्रभु, हमारे गांव का सरपंच नहीं हमें पूछत तो। हाँ, अपनी औकात बता रहे, ये औकात रही, मतलब ये कोई बात हम आपको यहाँ से नहीं बता रहे कि 600-700 साल पुरानी बात बता रहे। तो आप कहोगे कि ये बहुत पुरानी बात होगी, अब वो दिन गुजर गए। नहीं, वर्तमान की बात बता रहे। मुश्किल से 15-18 साल पहले हमारे गांव के सरपंच जी ही हमें कुर्सी ना देते। उनके घर पे कुर्सियां थीं 3-4 सफेद, एक पे वे बैठते, टोरत पे गांव के विशेष लोग बैठते, और सीमेंट की जो पट्टी होती ना, ऊपर हमारी बोरी डाल देते। जो गए कभी काम, हाँ मकान निकलवा दो, एक आध मकान आ जाए तो मकान को छत डल जाए, खप्पर रहते, तो अब खप्पर पे ही बरसात में तो ये छुअते, तो नीचे पानी गिरत। तो माता जी भी यहीं रात थे, पिताजी भी रहते थे। तो एक पलंग रहे, तो पलंग के नीचे हम लोग घुस जाते थे, इसमें से पानी गिरता रहता था। जब बरसात चली गई तो कटोरा, जाना तुमने पानी को, कटोरा से जब पानी भर जात तो कटोरा से पूरा पानी बाहर फेंक दो, फिर इसके बाद में चटाई डाली और बैठ। ऐसे जीवन, चटाई पीढ़ा पटा
लकड़ी के पटा रहते तो वो गीले नहीं होते, नीचे पटा पे बैठ गए, बरसात निकाल ली, बरसात निकल जाए, बरसात आउती सो आफत आउती, जब बेफिजूली में आ गई। अब अच्छा, कई लोगों ने बरसात में खुशी होती, चलो बरसात आ गई अब बढ़िया गेहूं होंगे, हम लोगों को दुख होता था। अब फिर आ गई, अब 4 महीना गीले गीले में निकलेंगे। एक तो एक जोड़ी कपड़ा, तो 4-5 दिन बाद महाराज जी का हो तो वे कपड़ा बसान लगते, गीले गीले कपड़ा बसान लगते, उसमें 4-5 दिन बाद बसान लगते। तो क्या करते कि चूल्हे के पास में उन्हें टांग दो ताकि उनकी दुर्गंध निकल जाए। जीवन है, भगवान की इच्छा है, लेकिन जिसकी बाहें को महात्मा और परमात्मा पकड़ ले, सो आज देखो आप लोग भी इसी झोपड़ी में आ गए। ये भाग्य है, ये भगवान की कृपा है। यही भगवान से कहेंगे जैसी वो हमारी बाहें पकड़ें, हनुमान जी सबकी ऐसी बाहें पकड़े रहे, सब पर ऐसी कृपा बनाए रखे हनुमान जी, सब पर ऐसी कृपा बनाए रखे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।